पर आपका चांस बनता है, जो नहीं बोले उनको एक बार देगा, उसके बाद डिबेट ओपन कर दूंगा मैं। जी प्रतीक जी, ये जो अभी फोटो लेके आए कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको याद होगा ये हाथरस की घटना। अरे कोई बात नहीं, खड़े हो जा रहे बाबूजी, तुम तो रोज बोल चुके हो। नहीं, इसका कोई मायने नहीं है, बस खड़े रहिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी ये हाथरस रेप जब हुआ था या उन्नाव रेप, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। आए दिन दलित बच्चों का रेप होता था, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी और ना ही राहुल जी। आप भी वहाँ तो किसी के माफ घर में करिएगा जाते पाठक जी, थे। वहाँ पाठक किसी जी, के घर पाठक जी, जाते थे पाठक जी, माफ करिएगा, बंगाल में आप भी तो वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? क्या बंगाल में जिसके साथ वो शर्मनाक घटना घट रही है, जैसे मैंने कह दिया, मणिपुर में नग्न होकर मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया पाठक जी, मैंने बोल दिया। बात तो दरअसल वही हुई जो मैं कह रहा था। नमस्ते, बिल्कुल जवाब लूंगा मैं आपसे ही, जवाब मैं आऊंगा आपके पास। रुको, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो, खड़े रहो। हाँ, रोज आते हैं तो आज भी आओ और खड़े रहो वहीं पे। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव में रहती हूँ, बिहार की हूँ। बिहार से कहाँ से हैं आप? जी नालंदा जिला से। नालंदा जिले के। बताइए, नालंदा पूरा ज्ञान की नगरी थी, पूरी से बड़ी लाइब्रेरी कोई नहीं नालंदा, सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। कुछ बोलना चाहती, कहना चाहती, बस बस देखना चाहती हैं, यही तो बढ़िया है, बस तमाशा होता रहे, देखते रहे आदमी, यही सब अच्छा है। हाँ जी नमस्ते जी, कहाँ से आना हुआ भैया? मेरी मम्मी है वो, मैं राजगीर से ही हूँ। अच्छा, तो मम्मी कैसे बोले? भैया बोलेंगे, बोलो। सर मैं यहाँ पे हमारे जो सर कांग्रेस से खड़े हैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अभी राहुल जी की एक फ़ोटो दिखाई जिसमें उनके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की वो हाथरस जब वो जा रहे थे, और वो, हाँ, वो भाई बहन दोनों लोग थे, प्रियंका जी भी थी, वो मुझे याद है, कोई बहुत पुरानी घटना थोड़ी ना है, मुझे याद है अच्छी तरह। उस समय ये जो घटना हुई थी उसका कारण ये था कि उस समय कोविड था, लोगों को परमिशंस नहीं होती थी उतना ज़्यादा भीड़ लेके कहीं जाने की। सबने देखी थी फुटेजेस की कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही थी, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे जाना भी खतरनाक ही था देश के लिए। यही था मेरा, यही कहना था, तो मतलब तुम्हें ध्यान था इस बात को कहने का। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। कुणाल, कुणाल क्या करते हो? क्या क्या क्या, क्या काम करते हैं बेटा? सर मैं अभी स्टडीज कर रहा हूँ। स्टडीज कर रहे हैं जी, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स जी, समाजवादी पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई सबसे बड़ी उसमें कि जो मुख्यमंत्री जी ये दम में भरते थे कि 3 ट्रिलियन की हम यहाँ इकोनॉमी बनाने जा रहे उत्तर प्रदेश को, उस उत्तर प्रदेश की ये हालत हुई कि पूरे अस्पताल में एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस वहां नहीं मिली, जिसके कारण जिनको हमें बचाना चाहिए था, जो बच सकते थे, जो लोग घायल थे, गंभीर अवस्था में थे, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो भी इस लापरवाही की वजह से, या जो ये दिक्कत हुई जहां डॉक्टर नहीं थे, एक अकेला डॉक्टर क्या कर सकता था, वो भी असमय काल के गाल में समा गए। हमें इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है कि आप भाषण में कुछ भी कर दें। अभी बहुत पूछ रहे थे कि वहां नहीं पहुंचे, अरे भाई ये भी बता दो बंगाल में कौन पूछा वहां पहुंचा? आप वहीं पहुंचते हैं जहां पर दूसरे दलों की सरकार होती है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी पहुंचे क्या? मैं बस यही आखिरी सेंटेंस का इंतजार कर रहा था। ये आखिरी सेंटेंस ना बोला जाता तो मेरी डिबेट भी नहीं चल सकती थी। हम भी उसी इंतजार में रहते हैं कि कौन कब मिले और कब तोते लड़ जाएं आपस में। यही हुआ। हाँ, जनता से पूछेंगे, जनता तो बहुत समझदार है, वो लाइन लगा के वहां खड़ी थी ना, वो तो बहुत समझदार है वो। मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल टेक यू, मैं जवाब लूंगा, बिल्कुल जी, बिल्कुल जवाब लूंगा। अरे प्रतीक जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी कह रहे हैं ये तो जो भी जांच का विषय, जांच में जो आएगा वो हो जाएगा। मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड, वो कौन से जांच का विषय था? उसमें तो शिद्दत से पूरी सरकार एक धर्म के साथ खड़ी थी, रामवृक्ष यादव के साथ खड़ी थी। उसमें तो प्रोफेसर साहब का नाम आया था, आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूं कि वो उनके जानकार हैं, और 27 लोगों की डेथ हो जाती है। मुजफ्फरनगर के दंगे की बात कर लीजिए, रुक जाइए, अभी से लूंगा क्लैरिफिकेशन। मुजफ्फरनगर के दंगे की बात कर लीजिए, 63 लोगों की जान जाती है, उसमें तो कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी। शिद्दत से पूरी सरकार वोट बैंक तैयार करने में लगी थी, और जो घटना को अंजाम दे रहा था, दूसरे दिन 8 तारीख को चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जाता है, उसको ले आके छोड़ दिया जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कोई भी बुरी नजर से देखता है, कोई ऐसे घटना को अंजाम देता है, निश्चित तौर पे उस पर कठोर कार्रवाई होती है। राइट राइट राइट, अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, अरोड़ा जी, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। बुलडोजर की भी कार्रवाई होती है और हुई है, और आज राइट राइट, टेक इट। समाजवादी पार्टी का नाम है, इसलिए क्लैरिफिकेशन इन्हीं के पास आएगा और इन्हीं के पास जाना चाहिए, नियमता। एक चीज इनसे पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 5 साल तो पूरे कर चुके हो,
दूसरी बार भी सरकार आपकी चल रही है। अगर हम लोगों में कोई दोषी था तो आपकी सरकार किस लिए है? क्या माला जप्ती रहेगी केवल, ये फूल माला किस लिए है? कार्रवाई कोई की? इसका मतलब हमारे ऊपर केवल आप लोग केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। आप बताइए, हम मतलब विकास दुबे का तो एनकाउंटर हो गया, उन पे बिल्डोजर चल गया, जो उनके स्वजाति थे उन पे कितने पे बिल्डोजर? बस यही रह गया था कहने के लिए, बस इतना ही रह गया था बोलने के लिए। स्वजातीय और जातीय माने ना, माला जपने मारे ना गुरुजी, मैं बताऊं आपको, माला जपने के लिए जिम्मेदारी उनकी भी है, माला वो भी जपेंगे और आगे सब जप रहे हैं माला। जी मैं आ रहा हूं, जनता से पूछने दीजिए। जी भाऊ जी, कहाँ से आना हुआ? पीतमपुरा दिल्ली। पीतमपुरा दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब? केवल कृष्ण। केवल कृष्ण। ऑटो चलाया है? आज कितनी आमदनी हुई? आज काम तो है नहीं सर। हाँ काम तो नहीं, ऐसे ही खा के खड़े हो गए होगे ना। हाँ चलो बोलिए साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हाथरस में हुई दुर्घटना बहुत वो है, दुखद है। दुखद है, हाँ। परंतु इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। उनका जो उपचार होना चाहिए उसके ऊपर पहले। तो चलिए मैं बदल देता हूँ बात। राहुल गांधी जी आज मजदूरों से मिले, उन्होंने दीवार खड़ी करी, वो उन्होंने चुनाई करी, उन्होंने मसाला बनाया और उसके बाद दीवार खड़ी करने में लोगों की मदद करी है। अब तो ठीक है ना? उनका कर्तव्य है, है? वो तो उनका कर्तव्य है। अरे वो कर्तव्य तो दीवार खड़ा करने का है जी? हाँ जी। ये दुर्घटनाओं के बाद सीआईडी सीबीआई जांच बिठा देते हैं, दुर्घटना होने से पहले व्यवस्थाओं की जांच क्यों नहीं करते? अगर व्यवस्थाओं की जांच हो जाती तो दुर्घटना नहीं होती। क्या बात है, वाह क्या बात है। अगर आपकी व्यवस्था में ही इतनी ज्यादा मजबूती हो तो ये घटना होगी ही नहीं। आपको पता हो कि मामला अगर 50,000 लोगों की भीड़ की एक बात थी और पहुंच गए वहां पर 1.5 लाख लोग, तो 1.5 लाख लोग पहुंच गए तो वो व्यवस्था तो चरमराएगी। ये मैं जानता हूँ, मैं आऊंगा सिंह साहब, आऊंगा जी। कहाँ से आना हुआ साहब? सर हरियाणा से है। हरियाणा से। जी साहब। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस है बीजेपी दोनों है, हाँ। दोनों राज्यों में रेप की घटनाएं हुई और दुर्घटनाएं भी हुई, हाँ। किसी ने ऐसा कोई मतलब प्रस्तुत किया कि हमने वो ना हो घटना? ऐसा कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया? किसी ने नहीं किया। जी सिंह साहब भी जवाब अगर देंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस को जाना था तो सीएम के पास जाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था, घटना हुई इसका क्या हो रहा है उसका जवाब मांगना था। वहाँ घटना पे जाके अच्छा आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री के पास नहीं गए तो क्या कारण रहा होगा, और घटना पे पहुंचे तो क्या कारण रहा होगा? घटना पे सीधे कार्यक्रम में पहुंच गए जहां हुई वो घटना, तो वहां जब राहुल गांधी पहुंचे तो उसका क्या कारण रहा होगा? घटना पे तो राजनीति करनी है इनको। मुख्यमंत्री के पास जाओ, जवाब मांगो ना उसके लिए। ये जो जनता है ना, इसको बेवकूफ मत समझने की, ना गलती करिएगा बेवकूफ समझने की, बिल्कुल बेवकूफ समझने की गलती करना दीजिएगा। वो जानती सब है कि सीधे मुख्यमंत्री से मिलने में क्या था और वहां घटना पे जाने का मतलब क्या था। वो जो कैमरे भी है ना, वो भी तो चमकते हैं ना, वो कैमरे भी जाते हैं। हाँ ये भी बात है। तो सवाल ये नहीं था, सवाल ये इधर से जो पूछा गया था कि आपकी व्यवस्था में अगर इतनी मजबूती है या मजबूती पैदा की जा सकती है तो ये घटना ना हो, इसके लिए क्या किया गया? मैं अरोड़ा जी जी। पहली बात तो ये है कि कोई राजनीति इसमें नहीं है और राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला कोई राजनीति नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मानना अभी भी यही है और ये बात आप भी इस बात से, मेरे को लगता है इससे आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर किसी के घर में मृत्यु हुई है तो संवेदनाएं देने जाना, उसका दुख को अपने समझना और उस दुख के निवारण के लिए आवाज उठाना, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पहली बात तो ये। तो सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता उसमें, सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता फिर। हाँ क्योंकि देश के सामने उदाहरण रखना होता है, देश के सामने उदाहरण रखना होता है। हाँ जी, उदाहरण तो अब देखिए, छीछा लीडर की राजनीति फिर वही हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वो शुरू कर चुकी है कि आप यहां गए, आप वहां नहीं गए। अब मैं ऐसे गिनवाने पे आ जाऊं तो मणिपुर पिछले 1 साल से ज्यादा से जल रहा है। हमने देखा वहां पे हजारों लोग वहां पे मर गए और वहां पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। उस पे अभी तक नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आज तक नहीं गए। आप बताइए उस बात पे, आप ये बताइए, मणिपुर पे जो हम चर्चा करना चाहते हैं संसद में तो उस पर चर्चा नहीं करने देते। अब ये बताइए कि महाराष्ट्र में एक बिलबोर्ड गिर गया और उसके नीचे कई लोग दबके मर गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटती है। तो आप ये बताइए कि देखिए, छीछा लीडर की राजनीति से करने से कुछ नहीं होगा। ठीक मैं समझ गया। चलो एक मिनट रुको, मैं समझ गया। आई गॉट इट। सिंह साहब मैं वहीं पे आऊं या खड़े होंगे आप? सिंह साहब
हमने सिंह साहब आइए, आइए ना, आगे आइए, आगे आइए।